बट अभी ये इंसान इस फीलिंग्स के साथ है कि अगर आपका हाथ छूटा, अगर आपका साथ छूटा इनसे, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो आज के इस सेशन में हम देखेंगे 8-8 पोर्टल और फुल मून के बाद आपके रिश्ते पे क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, या आप रेकी सेशन बुक कराना चाहते हैं, हीलिंग सेशन बुक कराना चाहते हैं, या आप इनर वर्क सेशन बुक कराना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप मुझे टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हैं। ओके, सो डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के रिलेशन में 8-8 पोर्टल और फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है इनके रिश्ते में। प्लीज़ गाइड डिवाइन माय एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। पेज ऑफ कप्स सॉरी लेकर आ रहे हैं, एक प्यार का कप लेके आ रहे हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ, ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, oh my god, two of cups, okay, seven of pentacles एक्शन में आया है। बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। एनर्जी इनकी अभी बहुत बेबस, लाचार वाली फीलिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के रिलेशन में 8-8 पोर्टल का और फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। Adjacent possibilities, victory, fifth chakra archangel Gabriel, appreciation, wow, बॉटम ऑफ द डेक जर्नी, यस, जर्नी है कुछ लोगों की। जो नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो है 6, 10, 1, 11, 2, 6 एंड 50 एंड 2। डबल 2 की एनर्जी है, डबल 2 की एनर्जी है तो न्यू बिगनिंग हो सकते हैं कुछ लोगों का। डिवाइन प्लीज गाइड, some more guidance please divine, some more guidance please। My angels, my sisters, my spirit guides, some more guidance please, one more time please। पे अटेंशन टू साइंस, ओके, आप लोगों को साइंस मिल रहे होंगे, कुछ लोगों को उस साइंस पे अटेंशन दीजिए। टेक ऑफ योर मास्क, ये जो कार्ड है ना, ब्यूटी एंड फैमिली एंड ट्राइब्स, ओके, तो कुछ लोगों का जो है वो फैमिली है, ऑब्स्टिकल, सेल्फ लव वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ।
Divine, please guide. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please, Divine. मुझे ना एक गाना चैनल हो रहा है, प्लीज़ आप लोग सुनिएगा। पता नहीं मुझे क्यों चैनल हो रहा है ये गाना चैनल हो रहा है। सडनली है ना, बार बार ऐसे आ रहा है। वो गाना है ना, क्या है उसके लिरिक्स में मुझे इतने अच्छे से नहीं आते हैं। मुझे बस फर्स्ट का लाइन जो है वो मुझे बार चैनल हो रहा है वो गाना। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। मुझे और लिरिक्स नहीं आता है तो आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पे और सुनिए ये गाना, ठीक। मुझे बार चैनल हो रहा है ये गाना, आई डोंट नो। नैना मुझे इतने अच्छे से लिरिक्स नहीं आता और मैं इतने अच्छे से सुनी भी नहीं हूँ आई थिंक ये गाना। तो आप सुनिएगा, कुछ मैसेज आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है इस गाने में, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। कुछ है, बहुत अच्छा गाना है ये, मैं सुनी हूँ बट इतने अच्छे से नहीं सुनी हूँ। सांस हैरान है, मन परेशान है, क्यों एक तूफान है। सुनिएगा, मुझे नहीं याद है। सुनिएगा, मुझे लिरिक्स इतने अच्छे से याद नहीं है। इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज आपके पर्सन की तरफ से होगा आपके लिए, ओके। वन मोर टाइम प्लीज़ डिवाइन। मुझे बार मैं रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, मेरे दिमाग में यही गाना चल रहा है, ठीक है। सॉरो, सप्रेशन, नॉट सप्रेशन, सप्रेशन, कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ दबा रहे हैं। हार्मनी, द क्रिएटर एंड द मोरालिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक टोटलिटी। वाओ अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। Divine, please guide. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time. Expectation. Distance, horizon, pathway, disappear, coffin means new beginning, okay. Bottom of the deck, house, कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, ओके। तो मैं थोड़ा सा कार्ड्स जो हैं वो अरेंज करती हूँ, उसके बाद कनेक्ट करती हूँ। सो कार्ड बहुत सुंदर से आप लोगों को दिख रहे हैं, मैं देख रही हूँ। 8-8 पोर्टल के बाद और फुल मून के बाद आपके रिश्ते में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके रिश्ते में क्या इफेक्ट पड़ेगा इस फुल मून का और 8-8 लायंस गेट पोर्टल का, ठीक है। एक कार्ड ऐसा आया है आज के स्प्रेड में जिसने मेरा दिल जीत लिया है। ये मैं बाद में बताऊंगी आपको, पहले इनकी जो कंडीशन है उस पर हम बात करेंगे, किस हालत में इंसान है। ये जो है वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी में है, मायूस है, उदास हैं। और होता ना कि इनको रात में नींद नहीं आती है, इनको बहुत डर, बहुत फियर है इनके अंदर। अभी इनको ये लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, एंड द डेविल की एनर्जी है। तो इस इंसान ये जो आपके पास आपके लिए नहीं बढ़ रहे हैं, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है कि कुछ, मैं ये सब चीज़ें बोलना नहीं चाहती हूँ अपने स्प्रेड पे, बट कुछ है इनके ऊपर, ठीक है। कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ तो है इनके ऊपर, जिससे कि ये इंसान चाह के भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी एनर्जी अगर देखिए, मतलब आज का अगर एक कार्ड मैं देखूँ तो बस वो कार्ड ही सारा स्प्रेड को पूरा आंसर करता है, बट वो मैं बाद में बात करूँगी इसके बारे में। तो इनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा एंशियस है, बहुत ज़्यादा, और बहुत डरे हुए से। मतलब ऐसा होता है नाइट में आ रहे हैं इनको कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर गए हैं और आप वापस नहीं आएंगे इनके पास, आप नहीं चाहते हैं अब ये रिश्ता, आप नहीं चाहते इस इंसान को अपनी लाइफ में। ऐसी एक फियर, ऐसी एक डर इनकी दिख रही है मुझे, ठीक है। नाउ
कुछ दिनों से पास्ट कुछ दिनों से ये इंसान जो है थोड़ी चाइल्डिश एक्शंस हैं इनके, ठीक है, एक्शन ये ले रहे हैं अपनी तरफ से। मे बी ये इंसान आजा, ओहो, मे बी ये इंसान जो है आपकी तरफ ये बढ़ रहे हैं, जैसे होता है ना कि मैसेज टाइप करना और फिर डिलीट कर देना, या फिर कॉल कनेक्ट करना और कनेक्ट होने के पहले डिस्कनेक्ट कर देना। तो इस टाइप की इनकी कुछ चाइल्डिश बिहेवियर है, कुछ चाइल्डिश एनर्जी इनकी पास्ट कुछ दिनों से है, ठीक है। चाह रहे हैं बहुत आपसे कनेक्ट करने के लिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट उनको एक डर है क्योंकि पास्ट में जो इन्होंने करके रखा था सब जो कर्मा अपना, तो इनको बहुत डर है कि ये बढ़ेंगे तो आप रिजेक्ट करेंगे इनको। और इनकी अभी सिचुएशन ऐसी है ना कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, मतलब कुछ लोग अगर होता है ना कि लाइक ऐसे ही रिजेक्ट नहीं, लाइक ऐसे ही अगर पास्ट की कुछ बातें बोल के कि मुझे नहीं बात करना है, इस टाइप की अगर कुछ एनर्जी इन्होंने देख ली आपकी तरफ से, तो ये इनसे कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इनकी हालत बहुत ख़राब है, मतलब इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। अभी इनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ऐसी है कि ये बहुत डरे हुए हैं, ये रात को सो नहीं रहे हैं, ये सो भी रहे हैं जितनी देर तो उनको ख़राब सपने आ रहे हैं कि आप मूव ऑन कर गए हो किसी और के साथ, आप वापस नहीं आओगे, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। ये अपना प्यार का कप आपको ज़रूर देना चाहते हैं, एक ऑफर आपको ज़रूर देना चाहते हैं, आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। आई डोंट नो, कोई बिजनेस का प्लान होगा इनके दिमाग में कि आप दोनों मिलकर कोई बिजनेस करें, या फिर आप दोनों मिलकर कुछ ऐसा करें, कुछ क्रिएटिव कुछ करें, ऐसे इनके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई प्लान है, ठीक है। नाउ स्ट्रेंथ, प्रेजेंट की एनर्जी ऐसी है कि स्ट्रेंथ इनको आ रही है, इनको फील होता है कि यस ये जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं आपके पास, और इनको ही जाना होगा, इनको ही स्टेप लेना होगा आपकी तरफ। इनको ऐसी एक इंट्यूशन इनको आ रही है, आप नहीं बढ़ोगे, इनको ही करना होगा जो करना होगा। तो एक स्ट्रेंथ है इनको, लेकिन इनको बहुत फियर भी है स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंथ, थोड़ा सा फियर। कभी लगता है कि नहीं सब कुछ एक झटके में ठीक कर देंगे, और कभी लगता है कि कहीं आपने मना कर दिया, कहीं आप डिनाई कर दिए इस रिश्ते को, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, उन्हें आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, उन्हें आप माफ़ी नहीं दोगे, तो फिर मतलब उनका क्या होगा। मतलब अभी वो चीज़ आपका रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने के पोजीशन में भी इंसान नहीं है, ठीक है ना। ये इंसान सरेंडर करेंगे बहुत जल्द आपके पास, ठीक है। ये इंसान सरेंडर करेंगे, इनको समझ में, इनको पता है कि इनको आना होगा आपके पास, इनको सरेंडर करना होगा, इनको आपके पास आना होगा, इनको एक एक्शन आपकी तरफ लेना होगा, इनको पता है। और ये मैंने बोला ना, बढ़ते हैं फिर एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, ऐसी इनकी हालत है। और ये इंसान सरेंडर करेंगे फ्यूचर में आपको, ठीक है। नाउ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पे सोलमेट से डील कर रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है बहुत लोगों का, ठीक है। और जो एक्शन में निकल के आया है कार्ड हमारा, वो है मेंटेनेंस वाला कार्ड, ठीक है। ये मेंटेनेंस करेंगे, ये इंसान अब एफर्ट लगाएंगे। इनके दिमाग में भी ऐसा है कि जब बात हो जाएगी, इनके दिमाग में प्लान है। मुझे लगता है कि ये इंसान, इनकी एनर्जी देख के मुझे इस तरह से फील हो रहा है कि ये इंसान जो है बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान है, अपने काम को बहुत डिसिप्लिन वे में करते हैं। और इनके पास एक प्लान अभी ये है कि जब आपसे रिकंसाइल करेंगे ये, उसके बाद ये कैसे एफर्ट लगाएंगे इस रिश्ते पे। तो मे बी ये एक टाइम डिसाइड करेंगे, एक दिन डिसाइड करेंगे बात करने का, मिलने का, मे बी, ठीक है। ऐसा कुछ प्लान ये कर रहे हैं। इनको अब मेंटेनेंस करना है और ये सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, ठीक है। ये सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। एक्शन में ये कार्ड आया है, ठीक है। एक्शन में ये कार्ड आया है, इनकी एनर्जी एक्शन वाली है कि ये सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, ये मेंटेनेंस करने के लिए रेडी है। जो भी चीज़ों को इन्होंने बिगाड़ा है इस रिश्ते में, जो भी इन्होंने चीज़ें खराब की इस रिश्ते में, उसको अब ये इंसान रिपेयर करने के लिए रेडी हैं और रिपेयर करना चाहते हैं ये, ठीक है। तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लेना चाहते हैं, एक्शन है इनका। एक्शन में कार्ड जो है वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लेना चाहते हैं, बट स्टिल मैं कहूँगी थोड़ा सा एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे हो रहे हैं इंसान। एक बार इनको लगता है कि नहीं बढ़ जाना चाहिए, सब कुछ ठीक कर देना चाहिए। फिर इनको लगता है कि नहीं, कहीं आपने रिजेक्ट कर दिया, कहीं आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर ये कैसे इस चीज़ को कैसे ये बेयर करेंगे। और इनको अभी ना इनको पता है कि ये मैंने बोला ना कि ये काम करने के लिए तैयार है। ये अलग अलग ये बहुत सारे ऐसे कोई वीडियोस देख रहे होंगे, रिलेशनशिप को बेटर करने के वीडियोस, या फिर कहीं से कुछ गाइडेंस ले रहे हैं ताकि ये जब रिकंसाइल करें तो और कोई प्रॉब्लम आपके
रिलेशनशिप पे ना हो, उस तरह का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये बहुत तरह से ये कोशिश करेंगे कि ये जो रिश्ता है वो फिर से एक बार स्टार्ट तो हो ही, लेकिन फिर जल्दी से, मतलब होता है ना कि जो आपके बीच ऑन एंड ऑफ होता है, जो बार बार आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, सेपरेशन आ जाता है, तो वो ना हो इसके लिए पूरा कोशिश अभी करेंगे, पूरी इनकी तरफ से पूरी कोशिश होने वाली है इनकी तरफ से। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जब ये इंसान वापस आएंगे तो आप इस बार ये फील करोगे आपकी ये कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें ज़्यादा बोल रहे हैं, कुछ रियूनियन, लाइक सोल मेट कनेक्शन, सोल से हम जुड़े हुए हैं, हमारा सोल टू सोल कनेक्शन है, इस टाइप की बात आप ज़्यादा सुनोगे इनके मुंह से, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि आपके साथ इनकी कोई जर्नी है, आपके साथ इनकी कोई डेस्टिन्ड है आपके साथ ये। और ये जो कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है ये इस लाइफ का सिर्फ बॉन्ड नहीं है, ये जन्मों जन्म का कुछ ऐसा कनेक्शन इनको लग रहा है, ठीक है। नाउ ये इंसान वापस तो आएंगे आपके पास, ये इंसान आपके पास सरेंडर करेंगे, माफ़ी मांग सकते हैं आपसे, बहुत इमोशनल तरीके से वापस आएंगे, बहुत इमोशन में भी आपके सामने रो सकते हैं ये इंसान, बहुत इमोशनल हो जाएंगे आपके सामने जब आएंगे ये, तो क्योंकि बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से सब कुछ आपने ख़त्म कर दिया। कॉफिन की जो एनर्जी है ना वो डेथ की एनर्जी होती है, लाइक डेथ, ठीक है। इनकी तरफ से ये खत्म हो गया, बट डेथ का कार्ड हमेशा हमें रिबर्थ का बताता है, ठीक है। खत्म हो गया, जिनको इन्हें स्टार्ट करना है, जो चीज़ खत्म हो गई है उनको फिर से ये स्टार्ट करना चाहते हैं, एक रिबर्थ चाहते हैं इसे, ठीक है। तो इनको एक बहुत डर है कि आपकी तरफ से सब कुछ खत्म हो गया है। मे भी आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं। एनर्जी नहीं देने का मतलब ये है कि आप पहले आप इनके स्टेटस चेक करते होंगे, आप कहीं ना कहीं से उनको पता चलता होगा कि अभी भी आप कनेक्टेड हो, अभी में भी उनको नहीं पता चल रहा है कहीं से भी कि आप कनेक्टेड हो उनसे, ठीक है। तो इसलिए ये इंसान जो है बहुत डरे हुए हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखे थे इन्होंने पास्ट में, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है ना। मतलब अगर जैसे होता है ना कि थोड़ा सा ये बीमार पड़ जाए तो आप 10 बार इनको कॉल करके पूछो कि वो कैसे हैं, या फिर अगर वो किसी काम पे जा रहे हैं तो आप 10 बार पूछो उनसे कि कैसा हुआ काम, किसी भी चीज़ से हो सकती है ये चीज़, ठीक है। बहुत एक्सपेक्टेशन इनकी बहुत ज़्यादा आपसे थी, बहुत ज़्यादा। अगर ये किसी प्रॉब्लम में है तो इनको ऐसा होता था कि आप हमेशा खड़े रहें उनके साथ और उस प्रॉब्लम से आप उनको निकलने में मोरली सपोर्ट करें, या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट करें, या फिर किसी भी तरह से सपोर्ट आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड उनको था आपसे, ठीक है ना। ऐसी एक एनर्जी है इनकी कि ये जो है ना डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो होता है ना कि दिन में सपने देखना, उस टाइप की एनर्जी, और ये एकदम प्रेजेंट ही एनर्जी है, ठीक है। इनको लग रहा है कि कहीं आपको लेके चले जाएं बहुत दूर, ऐसी कोई जगह जहाँ कोई आप लोगों को नहीं पहचानता हो। ऐसे ख्याली पुलाव जो है ये पका रहे हैं ऐसा मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ लोग नहीं पहचानते हैं ना। दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई निकल ही जाता है। तो ऐसी एक डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये इनको लग रहा है कि कहीं ऐसी जगह चले जाएं, ऐसी जगह सेटल हो जाए आपके साथ जहाँ कोई आप लोगों को नहीं जानता हो, और आप लोग एकदम ज़िंदगी आराम से प्यार से बिता सको, आराम से बिता सको, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। नाउ बहुत जिनका यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कभी नहीं मिले हैं, मतलब कभी भी नहीं मिले हैं, ठीक है। अभी ऑनलाइन डेटिंग स्टार्ट हुई होगी आपकी और आप लोग कभी नहीं मिले हो, ऐसे भी कुछ इंसान, ऐसे भी कोई लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनको एक तो आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। आपको लाइक आप इनके लाइफ में होते हस्बैंड या वाइफ तो कैसे होता सब चीज़ें, सुबह से लेकर रात तक क्या करते आप लोग, ये सब थॉट्स इनके भी आ रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत आगे जाना चाहते हैं आपके साथ, ये जो चीज़ है, इनको एक डर ज़रूर है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, ऐसा ज़रूर सोच रहे हैं ये, जिसका कि रिबर्थ इन्हें करना है और स्टेप इन्हें लेना है, ये इन्हें समझ में आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ इनके थॉट्स इन्हें लग रहे हैं, इनको लग रहा है सिर्फ ये सोच रहे हैं, आप नहीं सोच रहे इस बारे में, ठीक है। और ये इंसान जो है बहुत दूर आपके साथ जाना चाहते हैं, बहुत लॉन्ग, मतलब होता है ना कि पूरी ज़िंदगी सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत दिन, बहुत महीनों से ये कुछ लोगों के जो पर्सन है वो डिसअपेयर है, वो गायब हैं, मतलब कहीं भी नहीं आपको दिख रहे होंगे इंसान, बहुत महीनों से ऐसा चल रहा होगा, ठीक है। नाउ
आपको कुछ साइंस मिल रहे होंगे और इस इंसान को भी यूनिवर्स एक पुश कर रही है। जो 2-3 कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, इनको यूनिवर्स आपकी तरफ पुश कर रही है, ठीक है, कि इन्हें आपके पास जाना है। लेकिन ये जो है इनको भी समझ में आ रहा है, ठीक है, इनको वो पुश मिल रही है, इसलिए इनको समझ में आ रहा है कि इनको आपके पास जाना है। बहुत सारे साइंस इनको दिख रहे होंगे, ड्रीम्स में आप इनके बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, ठीक है, आपके नाम इनको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे यहाँ वहाँ कहीं भी। आपका फ़ोन नंबर हो सकता है, आपका बर्थ डेट हो सकता है, इस तरह की कोई चीज़ें इनके साथ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इन्हें ये समझ में आ रहा है कि इन्हें आपके पास बढ़ना है, ठीक है। देखिए 8-8 का पोर्टल और जो फुल मून का जो इफेक्ट है ना, वो यही सब इफेक्ट है, ठीक है। अब ये इंसान कब स्ट्रेंथ में आएंगे और कब ये इंसान एक्शन लेंगे, ये डिपेंड करता है इनके जो कर्मा हैं, जो बाकी की जो चीज़ें हैं, आपकी जो एनर्जी है, वो सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। रियूनियन हमेशा आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं एक बात ये बोलना चाहूँगी, किसी का मैसेज आया था कि हीलिंग के बारे में आप हमेशा बोलते हैं, आप रियूनियन के बारे में नहीं बोलते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर कार्ड्स में मुझे दिखेंगे, स्प्रेड में मुझे दिखेगा रियूनियन, तभी मैं बोल पाऊँगी ना। मैं ऐसे अपने से कैसे बोलूँ रियूनियन, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग, मेरे रियूनियन बोलने से आपका रियूनियन नहीं हो सकता है, ठीक है। रियूनियन आप दोनों की एनर्जी होती है। एक, जब आप चाहोगे कि आपके पार्टनर वापस आ जाएं, आप पूरी तरह से रेडी जब होते हैं तभी आपके पार्टनर वापस आते हैं। और रेडी आप कैसे होते हैं, आप रेडी दिन भर फ़ोन पकड़ के बैठेंगे और अगर वेट कर रहे हैं कि आ जाओ रेडी, आ जाओ, मैं रेडी हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको काम करना होगा अपने ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करना होगा। अगर आप सेपरेट हुए हो तो इसका रीज़न है, आप उस रीज़न को समझिए, किस चीज़ में वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं वो समझिए और अपने ऊपर काम कीजिए। सेल्फ लव, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रीयूनियन चाहते हैं, पहले खुद से प्यार कीजिए। आप जो दिन भर बैठे हो फ़ोन पकड़ के कि आपके पार्टनर का मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, तो मैं बता रही हूँ कि ऐसे लोग जो बैठे हैं फ़ोन पकड़ के, वो बैठे रह जाएंगे महीनों और उनके पार्टनर नहीं आएंगे। अगर आप सेल्फ लव नहीं ट्राई कर रहे हो, खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, खुद की आत्मा को इग्नोर कर रहे हो और आप किसी और के पीछे भाग रहे हो, तो बहुत मुश्किल है ये चीज़, ठीक है। सेल्फ लव इज़ द की टू रीयूनियन। अगर आपको रीयूनियन चाहिए, सेल्फ लव कीजिए पहले, उसके बाद अपने आप से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले समझिए, उसके बाद आपके पर्सन आपके पास आएंगे। क्योंकि डिवाइन को आपको कुछ समझाना होता है, इसीलिए आप लोगों की भी सेपरेशन आता है, ठीक है। तो इसलिए सेल्फ लव कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। जब आपकी एनर्जी वैसी रहेगी ना कि यस यू आर रेडी टू रीयूनाइट, आपके पर्सन ऑटोमेटिकली सडनली ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको रेडी होना होगा, अपने अंदर काम कीजिए, हीलिंग कीजिए, जो भी चीज़ें हैं अपनी क्रिएटिविटी, अपने क्रिएटिव साइड्स पे काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। ये सब कुछ चीज़ें होती है करने के लिए, आप क्योंकि स्पिरिचुअल लव है आपका, तो आपको करना ही होगा ये सब चीज़, है ना। तो अपने ऊपर काम कीजिए और उसके बाद रीयूनियन आपका होगा, ठीक है। तो ये इंसान रेडी हैं, अपने मास्क को उतारने के लिए भी रेडी है। देखिए टेक ऑफ योर मास्क, जो प्रेजेंट की एनर्जी है मुझे बता रही है, ठीक है। तो इनको जो इनको पुश करे ना यूनिवर्स आपकी तरफ, इनको भी समझ में आ रहा है कि इनको आपकी तरफ बढ़ने के लिए कहीं से कोई पुश इन्हें मिल रहा है, ठीक है। कोई एक एनर्जी ऐसी है जो इन्हें पुश कर रही है आपकी तरफ, ये इन्हें भी समझ में आ रही है। जर्नी आपके साथ है, ये इन्हें भी समझ में आ रही है। एक मतलब इस लाइफ का कनेक्शन ये नहीं है, ये इन्हें भी समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये इंसान अपना मास्क उतारना चाहते हैं, जो इतने दिनों से ये जो अपनी गुफा में थे, कहीं हाइड होके, कहीं छुप के, पता नहीं कहाँ थे, कहीं से इनकी एनर्जी आपको नहीं दिख रही होगी। और इस तरह की जो एनर्जी थी, जो डिसअपेयर थे ये दुनिया से, अब ये इंसान थक गए हैं वैसे अपने फीलिंग्स को हाइड कर करके, अपनी फीलिंग्स को दबा के, सप्रेस्ड करके थक गए हैं इंसान, ठीक है। देखिए सप्रेस कर रहे हैं इंसान अभी भी, प्रेजेंट की एनर्जी ये भी सप्रेस कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, बट इनको एक पुश मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब जो है ये इंसान, ओ माय गॉड, डबल 10 की एनर्जी है, 1010 की एनर्जी है, कंप्लीशन है ये, ठीक है। ये कंप्लीशन है आप लोगों का, जो क्या कहते हैं उसे, सेपरेशन जो है ना आप लोगों का, क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, सेपरेशन जो है ना आप लोगों का, उसकी कंप्लीशन है ये, एकदम कंप्लीट होने के कगार पे हो आप लोग, ठीक है। लाइक बोलते हैं ना कि एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होने वाली है, तो ये जो सेपरेशन का जो पीरियड आपका है, ये कंप्लीशन की तरफ है, ठीक है। तो ये इंसान थक गए हैं अपनी फीलिंग्स को हाइड कर करके, छुपा के, क्योंकि फीलिंग्स इनके अंदर भी भर के हैं आपके लिए। और स्पिरिचुअल लव है, सोलमेट कनेक्शन, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जैसे आपकी है वैसे इनकी भी है, ठीक है। तो ये जो इंसान है ना, थक गए हैं उस फीलिंग्स को, उस इमोशन को अपने अंदर दबा दबा के, ये इनकी अब हालत ख़राब हो गई है। अब ऐसी हालत हो गई है इनकी,
इतने ज़्यादा एंशियस हो गए हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं, इतने परेशान हो गए कि रातों की नींद उड़ गई है इनकी, ऐसी एनर्जी। ठीक है, तो ये अब अपना मास्क जो है कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरी लाइफ में रहो नहीं रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, ये दिखा के ये इंसान थक गए। अब ये इंसान अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, अब ये इंसान मेंटेनेंस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। जो पहले ही आपको बोलते होंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास ये काम है वो काम है, मुझे फैमिली देखना पड़ता है, मुझे ये देखना पड़ता है, इतने जो एक्सक्यूजेस ये इंसान देते थे आपको, तो इनको समझ में आ रही है कि यही सब ऑब्स्टिकल आपके रिलेशन में बना है। तो अब ये इंसान मैंने बोला ना कि इनके पास एक प्लान है अब, ठीक है, अब ये प्लान से चलना चाहते हैं। लाइक ठीक है, अब रिकनसाइल हो गया है, अब हम क्या कर सकते हैं इस रिलेशन को बेटर करने के लिए, ऐसी एक प्लान में ये है। ठीक है, आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और अपनी ब्यूटी पे ये इंसान काम कर रहे हैं। दो सिचुएशंस हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड हैं और रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग को, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी ब्यूटी पे काम कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, अपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मे बी अपनी हीलिंग कर रहे होंगे ये इंसान, अपने आप को केयर कर रहे होंगे, सेल्फ केयर सेल्फ लव में इंसान होंगे, ऐसी एक एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली जो है वो ऑब्स्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, इनकी फैमिली में भी नहीं चाहती है कि आप लोगों का रिलेशन हो, आप कनेक्शन में हो, या फिर आपकी जो रिलेशन है वो आगे स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो नहीं चाहते हैं, मे बी इनके फैमिली या फिर आपकी फैमिली या फिर आप दोनों की फैमिली। ठीक है, या फिर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी फैमिली की वजह से। ठीक है, मैंने बोला ना बहुत दुखी है ये इंसान, बहुत उदास, बहुत मायूस, हताश, बहुत निराश, ऐसी एक एनर्जी है। ठीक है, डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें कैसे करें, ऐसी एक एनर्जी। ठीक है, नाउ मैंने बोला ना कि कंप्लीशन वाला है आप लोगों का। देखिए, हीलिंग आपने जो की है वो इस इंसान की भी हीलिंग हुई है और हार्ट चक्र कहीं ना कहीं हील हुआ है आप दोनों का, इसलिए रियूनियन के एकदम पास हो आप लोग। ठीक है, रियूनाइट करने के एकदम पास हो, एकदम कंप्लीशन की तरफ हो आप लोग। नाउ इन्हें पता है कि इनको क्रिएटर बनना होगा अपने इस रिलेशन का। ठीक है, ये इंसान अब जो आपका रिलेशन जो बिल्ड होगा वो इस इंसान की एफर्ट्स होंगे। ठीक है, सॉरी, तो ये अब जो रिलेशन आपका बिल्ड होगा ना वो इस इंसान की एफर्ट्स होंगे। ठीक है, आपके पर्सन के एफर्ट्स होंगे। आप जितना एफर्ट्स आपने लगाया था पास्ट में, अब इनको ऐसा है कि अब सारे एफर्ट्स जो हैं वो इनको लगाने हैं। तो अब ये इंसान क्रिएटर बनेंगे आपके रिलेशनशिप का। ठीक है, देखिए ये एक कार्ड हमें ये बताता है ना कि लाइक इनको अब समझ में आ गया है। लाइक पहले कैसा था कि ये बात में ईगो दिखाते थे, बात में गुस्सा हो जाते थे, एक चाइल्डिश एनर्जी थी इनकी, ब्लॉक कर देना फिर अनब्लॉक करना, फिर इस टाइप की जो एनर्जी थी। तो ये क्या करते थे, ये ऐसे इंसान थे कि इनको ईगो दिखाना अपना हर बार ये दिखाना है कि आप इनसे ज़्यादा प्यार करते हो और इनको आपसे उतना अटैचमेंट नहीं है, आप इनके लाइफ में नहीं रहोगे तभी भी इनका सर्वाइवल बहुत ईजीली हो जाएगा, या फिर और बहुत ऑप्शंस है इनके पास। ये जो एक एनर्जी थी, ये मैं ये कहूँगी कि लाइक इनको ये समझ में आ गया है कि लाइक होता है ना कि जब नेल्स बढ़ते हैं तो नेल को कट करते हैं हम, है ना, हम अपने फिंगर्स को नहीं कट करते हैं। तो इनको ये समझ में आ गया है कि रिलेशनशिप में अपने ईगो को कट करना होगा, हम रिलेशन को नहीं कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अब रिलेशन को बनाना चाहते हैं, उनको समझ में आ गया है, कॉन्शियस होना है इस रिश्ते के लिए। इस रिश्ते के लिए उनको अवेयरनेस कहीं ना कहीं से मिल रही है। मे बी वो भी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते होंगे, मे बी वो किसी से कंसल्ट करवा रहे होंगे। तो ऐसी एक एनर्जी है कि इनको समझ में आ गया कि इनको रिलेशन को आपके साथ बेटर करना है। अब ये जो एनर्जी है इनकी, ये क्यों है? एक कार्ड मैंने बोला था ना कि एक ऐसा कार्ड जो कि आज मेरा दिल जीत लिया है इस स्प्रेड में आके, ये इंसान को क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट लगाने होंगे, आपके साथ रहना होगा। इनकी हालत ऐसी है ना, इनकी हालत ऐसी है कि ये एक पजल है। ठीक है, जो कि आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं। आप जब आते हो इनको टोटल करते हो आप। ठीक है, इनको कंप्लीट करते हो, टोटलिटी। बहुत सुंदर कार्ड है ये, पता नहीं मुझे आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं। देखिए, जब हम सर्कस देखने जाते हैं तो उसमें एक होता है ना, एक क्या बोलते हैं समझ नहीं पता, जो स्विंग करते हैं, और एक गर्ल होती है जो कि बहुत भरोसे से वो चली जाती है, और जो वहाँ का जो दूसरा बंदा होता है वो उसे पकड़ लेता है और फिर दोनों स्विंग करते हैं। इनको ऐसा है ना, मतलब इनके लिए ये रिश्ता ऐसा है,
आपने अगर इनका हाथ छोड़ दिया तो आपको कुछ नहीं होगा, बट ये इंसान जो है ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी, मतलब एक का हाथ अगर छूटा तो दूसरा खत्म हो जाएगा, ऐसी एक एनर्जी। और आई एम वेरी श्योर कि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनकी भी एनर्जी ऐसी ही है, आपके लिए भी ये रिश्ता ऐसा ही है कि आपके पार्टनर का हाथ अगर छूटा तो आप खत्म, ऐसी एक एनर्जी है। तो इनको भी अब ये फीलिंग आ रही है, मे भी पहले से इनको ये फीलिंग होगी ज़रूर, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि जो भरोसे से आप इनको हाथ दे दिया करते थे हमेशा पकड़ने के लिए, और आप कहीं से भी आप कूदने के लिए तैयार थे, और ये इंसान अब आपको पकड़ना चाहते हैं, ये इंसान आपको थामना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पूरा गेम ये देखना चाहते हैं आपके साथ। तो एक टोटलिटी जो है, कंप्लीटनेस जो है वो फील करते हैं आपके साथ। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल शिफ्ट, ये जो शिफ्ट एक आया है ना, मे बी ये इंसान की दिल में पहले से आपके लिए इतना प्यार होगा, एक रियलाइजेशन जो होता है ना कि नहीं, वो इंसान मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वाली चीज़, ये अब इन्हें पता चल रहा है, ठीक है। ये इन्हें समझ में आ रहा है कि आपका हाथ, आपका साथ छोटा मतलब ये खत्म, इसलिए आपके पास बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये फैंटेसाइज करके खुश हो रहे हैं, लाइक डे ड्रीमिंग करके खुश हो रहे हैं कि कहीं आप इनके लाइफ में अगर होते तो कैसा होता, अगर आप इनके हस्बैंड वाइफ होते तो कैसा होता, कैसे दिन होता, कैसे रातें होती। तो ये सब सोच के फैंटेसाइज करके ये खुश हो जा रहे हैं। अब इनको ऐसा है कि ये जो रियलिटी है ना उसको फेस करने में डर रहे हैं, ठीक है। अगर इनको लग रहा है कि आपके पास आए और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, अगर मतलब ऐसे ही होता ना कि लाइक सबक सिखाने के लिए 2 दिन के लिए शायद आप गुस्सा दिखाओगे इनको, तो वो जो फीलिंग है ना वो भी ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, इनसे हैंडल नहीं कर पाएंगे ये इंसान, ठीक है। तो ऐसी एक एनर्जी में इंसान है। ये एक कार्ड ब्यूटीफुल शिफ्ट आया है तो ये अब बिंदास, मतलब होता है ना कि भगवान के भरोसे, होता है ना कि सब कुछ भगवान देख लेंगे, डिवाइन देख लेंगे सब कुछ, ऐसी एक एनर्जी इनकी है, ठीक है, कि साथ हम होंगे तो डिवाइन सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। तो ये चाहते यही है कि जब ये आए आपके पास तो आप पूरा भरोसा इनके ऊपर करो, पूरा ट्रस्ट इनके ऊपर करो। ये इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि पास्ट में जो इन्होंने करके रखा है कर्मा, है ना, जो चीज़ें इतनी ख़राब तरह से बिगाड़ी है इन्होंने, तो बहुत डर है इन्हें कि पता नहीं अब आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, इन पे ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे। तो इनको कहीं ना कहीं पता है कि आपका ट्रस्ट पूरी तरह से इन्होंने तोड़ दिया है। तो ये अब चाहते हैं कि आप ऐसा ट्रस्ट करो उनके ऊपर, फिर से वो ट्रस्ट करो आप, फिर से आप उनको सब कुछ सौंप दो फिर से वैसे ही, और फिर से वो विश्वास, वो ट्रस्ट, वो भरोसा कि हाँ ये हैं तो ये संभाल लेंगे सब कुछ, और आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ अब संभालने के लिए रेडी हैं, ये सब कुछ अब करने के लिए रेडी हैं, सब कॉम्प्रोमाइज़ेस, सब कुछ के लिए रेडी है इंसान, ठीक है। तो ब्यूटीफुल शिफ्ट, बहुत खुश हूँ मैं ये शिफ्ट देखकर कि ऐसी एक शिफ्ट आई है आपके लाइफ में, आपके कनेक्शन में। हम कुछ और कार्ड्स देख लेंगे। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, और मैं ये कहूँगी कि बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। रिकंसिलेशन अगर आप चाहते हैं ना, कुछ लोग कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में, लाइक हमें कॉल नहीं आया, हमें मैसेज नहीं आया, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमारी किस्मत ख़राब है। देखिए, जो चीज़ आप बोल रहे हो ना मुंह से, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। तो आप अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। दिन भर आप ये सोचें कि आपके पर्सन आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, आपका रिलेशन और इम्प्रूव हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, दोनों आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं रिश्ते में। ऐसे एफर्मेशंस, ऐसे मैनिफेस्टेशंस करें सोने के टाइम पे, रात में ये एफर्म करके सोएं कि आपके पर्सन ने आपको कॉल किया, बहुत अच्छे सब लोगों की बात हुई, तो आप रिकंसाइल कर पाओगे। आपके अंदर की नेगेटिविटी जब तक नहीं खत्म होगी तब तक रिकंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। डिवाइन टाइमिंग तभी आती है जब आप अंदर से अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को रिमूव करके आप पॉजिटिव होते हो, आप रेडी होते हो रिकंसिलेशन के लिए, तभी रिकंसिलेशन होता है। प्लीज़ इस बात को समझें। जो लोग अभी भी नेगेटिव हो रहे हैं कि नहीं हमारी तो किस्मत ख़राब है, हमें तो कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, आप ये अगर बोल रहे हैं मतलब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप चीज़ों को, तो यही मैनिफेस्ट होंगी चीज़ें, ठीक है। अच्छा बोले, अच्छा सोचे तो अच्छा होगा, ठीक है। रात में जब सोएं तो एफर्मेशन दें, मैनिफेस्टेशन करें। जब मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं आप, तो रात में 5 मिनट सोने के पहले एफर्मेशन दे के सोएं, अच्छे एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने रिलेशन के लिए, तो आप लोगों का रिलेशन ठीक हो सकता है, ठीक है। इस बात को प्लीज़ समझें।
जो लोग, इतने लोग जो कमेंट करते हैं कि आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, उनको थोड़ी कॉल आ गया है, बट वो अपनी चीज़, अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। जब आप पॉजिटिव होंगे तब तो आपके पास चीज़ें आएंगी, जब आप पॉजिटिव होंगे तब तो रिजल्ट मिलेगा आपको। डाउट वाली एनर्जी मत रखिए, नहीं तो फिर यूनिवर्स भी डाउट में ही रहेंगे और आपके पार्टनर भी डाउट में ही रहेंगे कि आप उनको बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. तो देखिए, आप लोगों की लाइफ में जो ये अभी जो सेपरेशन आया है ना, वो इसलिए आया है ताकि आप जो है, आपके अंदर की नेगेटिविटीज़ जो है वो रिलीज़ हो। अभी मैं यही बोल रही थी, राइट? आप थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि होता क्या है स्पिरिचुअल कनेक्शन में, होता क्या है कि जब नेगेटिविटी, दोनों की जब एनर्जी लो होती है तो फिर फाइट शुरू हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर सेपरेशन आना ही आना होता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे में खो जाते हो और अपने ऊपर काम नहीं करते हो, राइट? ये सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स का इस धरती पे आने का रीज़न होता है, ठीक है? ये सिर्फ आप लोगों को प्यार करने के लिए और शादी करने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए नहीं होता है। इस चीज़ को समझे, ठीक है? मेरा एक और स्पिरिचुअल चैनल है, स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिए और जो गाइडेंस मैं वहाँ देती हूँ स्पिरिचुअल कनेक्शन को लेके, उसे फॉलो कीजिए, ताकि आप लोगों के लाइफ में जो ऑब्स्टिकल हैं जो रिलेशनशिप में, वो आप लोग रिमूव कर पाओ ऑब्स्टिकल को, और फिर आप रियूनियन को अट्रैक्ट कर पाओ। क्यों आते हैं सोलमेट और ट्विन फ्लेम, क्या होता है पर्पस इनका इस अर्थ पे आने का, वो मैं वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ इस बार, ठीक है? तो आप बने रहें मेरे साथ उस चैनल पे। तो आपको जो है अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करके आपको फ्रेश एक एनर्जी में आना है, अपनी हायर वाइब्रेशन में आना है, इसलिए सेपरेशन आया आपके बीच। और जब तक आप इस लो एनर्जी में रहोगे तब तक आपके बीच सेपरेशन डेफिनेटली रहेगा, ठीक है? डू समथिंग फॉर समवन। मैं भी ओके, देखिए मैं भी यही बोल रही थी कि सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस जो होते हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है, जर्नी होती है, उसका एक मकसद होता है, ठीक है? तो आपको, जैसे मैंने भी कहा कि आप सिर्फ प्यार करने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिले हो आप एक दूसरे से, इसलिए, ठीक है? कि आप शादी कर लो, आप बच्चे पैदा कर लो, उनके डायपर चेंज करते रहो, उनको स्कूल भेजो, इसलिए नहीं आप लोग मिले हो। आप लोगों का पर्पस है मिलने का, ठीक है? कुछ करना है आपको, आपका कुछ लाइफ पर्पस है, उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्या है लाइफ पर्पस आपका? किसी के लिए कुछ कीजिए, आपसे किसी का हेल्प होना चाहिए। लाइक जब हम मौत के बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो डिवाइन हमसे क्या पूछेंगे? कितना कमाया बेटा तुमने, कितना खर्चा किया, अपने ऊपर क्या उड़ाया और क्या ऐश क्या किया तुमने? ये नहीं पूछेंगे हमसे, है ना? हमसे पूछेंगे कि तुमने कमाया तो सही, दिया तो मैंने तुम्हें बहुत, तुमने किया क्या? तो अपने लिए सिर्फ नहीं करना है, हमें किसी और के लिए भी करना है, ठीक है? तो वो क्या करना है आपको? किसी और के फेस में स्माइल लेके आनी है, कोई गरीब को हेल्प कीजिए, किसी जो गरीब बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई में हेल्प कीजिए, इस तरह के कुछ चीज़ें आपको करनी होंगी, तभी आपका रिकन्सिलेशन पॉसिबल होगा। और ये सिर्फ रिकन्सिलेशन के लिए मत कीजिएगा कि मैं ये करूँगा या करूँगी तो मेरा रिकन्सिलेशन हो जाएगा, नहीं। ये आपको अपनी सोल पर्पस के लिए करना है, आपकी सोल की सेटिस्फैक्शन के लिए करना है। जब आपकी सोल सेटिस्फाइड होगी, जब आपका सोल पर्पस पूरा होगा, डिवाइन ऊपर से देख रहे हैं और उनको सच और झूठ, फेक रियल सब में डिफ्रेंशिएट करना आता है। तो ये अपने सोल पर्पस के लिए कीजिए और फिर आप मिरेकल देखिए, ठीक है? नाउ बॉटम ऑफ द डेक, फोकस ऑन लव, लुक द गुड इन एवरीवन, ठीक है? तो सब में अच्छाई देखें, आपके पर्सन में भी कुछ अच्छाई देखें, ज़रूर उनमें कुछ अच्छाई होंगी। खाली बुराई ना देखें, बहुत लोग बुराई भी करते रहते हैं, तो बुराई नहीं, और सब में आपको अच्छाई देखनी है, ना सिर्फ अपने पर्सन पे बल्कि अपने आप में, अपने आसपास के लोगों में, पूरे यूनिवर्स में अच्छाई देखें, ठीक है? पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, पॉजिटिव थॉट्स रखें। जब थॉट्स हमारे पॉजिटिव होते हैं तो हम पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। जब हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं हम नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। सो चॉइस इज योर्स, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव रहना है, आपको रिकन्सिलेशन अट्रैक्ट करना है, नहीं करना है,
ये आपके ऊपर है, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप सबसे एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।